भारत सरकार अब देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदार हो गई है। कंपनी पर सरकार के बकाया पैसों को शेयर में बदलने के बाद अब सरकार वोडाफोन आइडिया में 1/3 से ज्यादा की हिस्सेदार हो गई है। लेकिन जिस दौर में सरकार सरकारी कंपनियों के विनिवेश में जुटी हुई है, उस दौर में किसी प्राइवेट कंपनी में सरकार टैक्स पेयर का पैसा आखिर क्यों खर्च करे? कर्ज के दलदल में डूब रही देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को अब भारत सरकार ने संजीवनी दे दी है। इसके साथ ही भारत सरकार अब वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदार बन गई है। अब वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार की 35.8% की हिस्सेदारी हो गई है। सरकार की यह हिस्सेदारी कंपनी पर बकाया पैसों को शेयर में बदलने पर मिली है, जिसकी कुल कीमत करीब 16,000 करोड़ की है। ये पैसे वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम नीलामी और कर्ज चुकाने में मिली मोहलत की वजह से बकाया थे। सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया को बेचा और उसके अलावा भी लगातार सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, जिससे कि सरकारी खजाने को भरा जा सके। ऐसे में प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाने को लेकर जैसे ही खबर सामने आई, उसको लेकर सवालों की बौछार हो उठी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर सरकार के इस फैसले पर हमला बोला। पहले सरकारें जाहिर तौर पर बीमार प्राइवेट कंपनियों का अधिग्रहण करती थी ताकि नौकरी करने वालों पर आंच न आए, लेकिन आज भारत सरकार का वोडाफोन में 36% का स्टेक लेना समझ से परे है और ये प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क को जाहिर करता है। सीपीएम ने तो सरकार के इस कदम को देश विरोधी करार दिया है। पब्लिक का मनी कॉर्पोरेट कंपनी का मुनाफा बढ़ाने में ये लगाना, ये देश के साथ एक बड़ा चरम विश्वासघात है। सरकार अपना सरकारी टेलीफोन को बर्बाद करके प्राइवेटाइज कंपनी को दे दिया। अभी प्राइवेट कंपनी में सरकारी पैसा लगा के उसको मुनाफा बढ़ाने का मदद कर रहा है। ये हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था के साथ एक गद्दारी है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वोडाफोन विदेशी कंपनी है और सरकार ने विदेशी निवेशकों में भरोसा बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। हो सकता है कि विदेशी निवेशकों को संतुष्ट करने के लिए कि वो घबराए नहीं, इंडिया इज स्टिल अ डेस्टिनेशन, इंडिया भारतवर्ष में उनका पैसा अभी भी सुरक्षित है, ये जताने के लिए हो सकता है भारत सरकार ने जो है सबसे ज्यादा मालिकाना हक उठाने की ठानी और जो है उसके डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात की गई, जिसके कारण की वोडाफोन जैसी कंपनी में भारत सरकार सबसे बड़ा हिस्सेदार बन जाएगी। वोडाफोन में सरकार की हिस्सेदारी पर सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि सरकारी कंपनी बीएसएनएल पिछले काफी समय से वित्तीय संकट से जूझ रही है। यहां तक कि बीएसएनएल के कर्मचारी सैलरी न मिलने के चलते लगातार हड़ताल भी करते रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार बीएसएनएल में विनिवेश की बात करती रही है और उसको सही ठहराती रही है। ऐसे में सरकार का वोडाफोन में पैसे लगाना निश्चित तौर पर अपने आप में कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।